हम फिलवक्त जो है डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में हैं। मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डबीरपुरे से मुलाकात किया हूँ। मैं कल रात में जो है करीमनगर में एक हिंदू एकता रैली हनुमान जयंती के मौके पर जो है हिंदू एकता रैली मनाई गई थी, जिसमें बंडी संजय करीमनगर के एमपी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना बीजेपी के सदर एक कम्युनल स्पीच दिए। इश्तियालंगे से स्पीच देते हुए ये बोले कि अगर हम जो है बीजेपी पावर में आएंगी तो हम उर्दू बर्खास्त कर देंगे, रिजर्वेशन बर्खास्त कर देंगे, यानी कई ऐसे बातें बोले। और सबसे बड़ी ये बात ये बोले कि हम जो है इक़्तिदार में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है खोदे तो उसमें से भी जो है शिवलिंग निकलती है, और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को मुखातिब हुए। तो ये बीजेपी और AIMIM की जुगलबंदी बहुत दिन से चल रही है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सज़ा होती केस में, तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह या बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती। तेलंगाना कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है, और चीफ मिनिस्टर के बारे में बारहा ये बात कही जाती है कि CM साहब एक सेकुलर इंसान है बोलकर, तो वैसे चीफ मिनिस्टर ये बंडी संजय के स्पीचेस पे क्यों खामोश बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये बंडी संजय पहली मर्तबा नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा बोले। राजा सिंह पिछले 8 साल में कई इश्तियालंगेज़ बयान दिया, एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम TRS गवर्नमेंट के जो है वो केसेस को क्लोज कर दिया गया। और अकबरुद्दीन ओवैसी का जजमेंट हो गया, आज इतने दिन हो गया, TRS गवर्नमेंट जो है संजय के बयानात कोई केस बुक नहीं कर रही। अरे उन्हें स्टेज से उतरते ही उसको दाल के अंदर लेके जाके अगर PD एक्ट डाल के जेल में छोड़ दिए तो क्या उसकी हिम्मत होती, क्या बताइए। आने वाले दिनों में देखिए कांग्रेस की तरफ से भी यही गलती हुई। कम्युनल स्टेटमेंट पे कांग्रेस वाले कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से इक़्तिदार से हाथ धो दिए। अगर ये बीजेपी की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ में KCR साहब, KTR साहब फेल हो जाएंगे। KTR साहब हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते हैं। कल से लेके अब तक KTR साहब का कोई ट्वीट नहीं आया कंडेमनिंग द स्टेटमेंट ऑफ आपके बंडी संजय। और बड़े हैरत की बात यह है कि कल से मुझे एक अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु TV चैनल है TV9, आप देख सकते हैं कि गुंबद खिजरा, ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल के TV9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। TV9 किसका है साहब, किसके शेयर्स है बताइए। KCR फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो TV9 खुद KCR फैमिली का है, तो TV9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुंबद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है। तेलंगाना की हवा को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में जो पुरअमन माहौल चल रहा है उसको नहीं, आप देखिए ये मसला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। 2014 से पहले के आप बयानात देखिए बीजेपी के तमाम लीडरों के। ये लोग जो है कल तक खुद मोदी साहब बोलते थे कि गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही। आप 2014 से देखिए हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से बीजेपी जो है असल मुद्दों को भुलाने के लिए ये कम्युनल पूरा फ्लेयर अप कर रहे हैं वो लोग। आप कर्नाटक में थोड़े दिन पहले देखे हिजाब इशू आया, उत्तर प्रदेश में देखिए आप अज़ां का, महाराष्ट्र में देखिए अज़ां का इशू उठाए, उत्तर प्रदेश में भी अज़ां का इशू उठाए, हनुमान चालीसा का इशू उठाए। यहाँ पर भी जो है तेलंगाना में भी यही कोशिश कर रही। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि हिंदुस्तान का माहौल अलग है, लेकिन तेलंगाना का माहौल अलग है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर बीजेपी इन तेलंगाना एंड आंध्रा स्पेशली। आप देख सकते कि ये 2 स्टेट्स में जो है बीजेपी इससे पहले भी कई मरतबा कोशिश करे। बंडी संजय से ज़्यादा कम्युनल नरेंद्र बदमबाल रेड्डी कई आए कई चले गए। ये पानी कम चाय है ये लोग सब जने। तो तेलंगाना की आवाम बेहतर जानती है कि ये बंडी के टायरा कैसा काटना बोल के। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बंडी संजय इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सेक्रेटरी होम चीफ मिनिस्टर से पूछ के उन्हें परमिशन देता, तो चीफ मिनिस्टर खुद नहीं चाह रहे राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन होना। आप बताइए कोई एक केस में
कोई एक केस में आज तक राजा सिंह को सजा हुई क्या बताइए? कम्युनल हेट स्पीच में अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है सर। अगर फर्ज करिए सीएम साहब चाहे तो कल उसको सजा करा देते। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच दिए उसमें काटम कुटी करके दिए, जो पुलिस वाले रिकॉर्ड फाइल करे। तो कहीं ना कहीं सीएम साहब खुद अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने खुद चाह रहे हैं कि बंडी संजय भी बढ़ना, मंजलिस वाले भी बढ़ना, कम्युनल हेटरेट भी बढ़ना, तेलंगाना में मैं चीफ मिनिस्टर रहना। मतलब आपके शिकायतों पे, आपके कंप्लेनों पे पुलिस बराबर कार्रवाई करी, लेकिन जो ऊपर अहदेदार बैठे हुए आप ये देखिए, सुनिए मेरी बात। डबीरपुरा पीएस में मैं तकरीबन कई कंप्लेंट दिया, गोशामहल पुलिस स्टेशन, शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन, चदरघाट पुलिस स्टेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कम्युनल केसेस देखती, 7 केसेस में हर मेरे कंप्लेंट पे एफआईआर हो रहा। एफआईआर होने के बाद में वो फाइल कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करने जाता, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाता है, क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, साबिक़ा में जब नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कई मरतबा उनको मिल के बोला साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाज़त नहीं दे रहा। कई मरतबा KTR साहब को ट्वीट करा कि 100 एंड 100 केसेस में 8 साल से पेंडिंग है राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेने पे। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रही, हरीश राव साहब नहीं चाह रही, KTR साहब नहीं चाह रही, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है एक IPS ऑफिसर रहता, उन्हें हुकूमत के मातहत रहता, उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। अब हम समझना चाहिए इस चीज़ को कि राजा सिंह को कहीं ना कहीं हुकूमत का शरण है, हुकूमत की तरफ से उसको